भारतीय कश्मीर के जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान थे उनके साथ हमने एक रूटीन मीटिंग, हमने जो नया शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से हर महीने हम अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान के साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर कुछ मजीद कहूँ, मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम सीनियर साथियों की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आज जो ये सान्या हुआ, आप लोगों की फ्रेटर्निटी के जो एक सीनियर साथी थे तारिक भट्ट साहब, उनकी वफात पे हम पार्टी की तरफ से उनको खराज तहसीन कहते हैं। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ही काबिल और डेडिकेटेड, कमिटेड जर्नलिस्ट थे वो। द वीक जैसी एक अहम मैगजीन के वो ब्यूरो चीफ थे यहाँ, और कुछ दिन पहले ही वो हमारे यहाँ ऑफिस में भी थे जिस वक्त हमारा पुराना प्रोग्राम था। देखिए, बिहार का एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही है बिहार का इलेक्शन। वो हो गया चोरी होना या चोरी ना होना। पूरा मुल्क आप आज जान चुका है। आज यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, आपने असेंबली में देखा होगा कि राहुल गांधी का स्लोगन असेंबली में दोनों पार्टीज, बड़ी पार्टीज जो वहां पे थी, एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी वोट चोर गद्दी छोड़, दूसरी साइड से बीजेपी भी कहती थी कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये एक ऐसा स्लोगन बन गया है कि जो एक हाउस होल्ड स्लोगन बन गया। और अगर वहां चोरी का जो एहतिमाल है, जो एहतिमाल था, अगर वहां चोरी नहीं हुई तो कोई ताकत वहां पे कांग्रेस आरजेडी कंबाइंड को नहीं रोक सकती। देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा और अपना तरीकेकार है, तो वो अपने एजेंडे के तहत अपना तरीकेकार चलाती है, तो वो उनकी मर्जी है। तो कांग्रेस फेवर पे नहीं है कि जितने प्रिजनर्स हैं उनको शिफ्ट किया, जिनको कम कुछ मैंने कहा जो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बाकी अपने तरीके से कर रहे हैं उनको भी इख्तियार है, उनको भी हक है कि वो अपने तरीके से करें। कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो आप जी नहीं, हमने कह दिया हुआ है, वी आर ऑन ए प्रिंसिपल स्टैंड। ये जंपिंग जैक वाला स्टैंड हमारा नहीं है। वी हैव ए प्रिंसिपल स्टैंड कि एज लॉन्ग एज जम्मू कश्मीर डज नॉट गेट्स द स्टेटहुड, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। देखिए, मैं एलजी साहब के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा अपना रास्ता है मैं उस पे गामजन हूँ, और उसके तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी जो वादे किए थे, वो उस वादे से अभी तक मुकरे हुए हैं। तो लिहाजा हम बार बार ये कहते हैं कि हम उस अंधी, बहरी, गुंगी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत हमने आज भी ये जो पैम्फलेट जारी किए हैं, उसी के तहत, उसके तहत इसको आगे ले जाने के वास्ते एक नया प्रोग्राम तश्कील दिया, एक नया स्लोगन हमने कॉइन किया, जिसको हम कहते हैं कि घर घर दस्तक, हर घर दस्तक। उसमें हमने एक छोटे से पैम्फलेट में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, कश्मीरी और उर्दू में, दोनों लैंग्वेजेस में, हर वो चीज जो रियासत का दर्जा अगर हमें हासिल होता है जब भी, तो हमें वो कौन से इख्तियारात हमें वापस होंगे, और आज जबकि रियासत का दर्जा हमारे पास नहीं है, हमें कौन कौन सी चीजों की कमी है, उसका हमने खुलासा उसमें खींचा है। और कोशिश की है कि एक आम खाम लैंग्वेज में आम लोगों तक वो पहुंचाने के, वो आज हमने रिलीज किया, और अगले एक हफ्ते तक हम पूरी कश्मीर वादी में उसकी जो है बाकी कॉपीज पहुंचा देंगे, ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम कश्मीर, वादी कश्मीर में करवा दें। बेहतरीन जो तरीकाकार है या निचोड़ है, वो राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितनी पॉपुलेशन, उसी के हिसाब से
उसको अपने उसको कम्युनिटी हो या जो भी हो सेक्ट हो उनको अब उसका हक मिलना चाहिए. So I think that is the best possible way out of this issue.